औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बेहद वज़नी जिक्र के हवाले से है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखलाया था। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफ़ा मैं आपसे जिक्र करूँगी। जिक्र के चंद फ़ज़ाइल आपसे जिक्र करूँगी कि जिक्र क्यों ज़रूरी है और क्या आपको इसकी फ़जीलत हासिल होती है। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला का जो जिक्र है, जब कोई इंसान उसको करना शुरू करता है तो अल्लाह ताला का कुर्ब उसको नसीब होता है और जन्नत के रास्तों के निशानात उसको मिलने शुरू हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसको उस रास्ते पर लगा देते हैं जो अल्लाह का रास्ता होता है। और बेशक कहा जाता है कि जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसको ऐसी रगबत अता फरमाते हैं कि फरिश्ते भी उससे दोस्त रखना पसंद करते हैं और अपने परों की बरकत जो है उसको मोहब्बत के तौर पर अपने परों को उस पर मलते हैं और हर खुशकोतर चीज दुनिया की उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। हत्ता कि समंदर की मछलियां भी, जंगल के दरिंदे भी, चौपाए भी और जहरीले जानवर जैसे कि सांप वगैरह भी उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गौर फिक्र की बात है कि जब वो मगफिरत की दुआ करते हैं तो बेशक इंसान को किसी भी किस्म से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। जब हर वक्त उसकी जबान अल्लाह के जिक्र में तर रहती है, अल्लाह का जिक्र करती है तो उसको फायदे ही फायदे हासिल होते हैं और अल्लाह ताला उसको हर किस्म के नुकसान से बचाते हैं। बुलंदियां और कामरानियां अल्लाह ताला उसको नसीब फरमाते हैं। ये ऐसा इंसान के ऊपर करम है अल्लाह का। बेशक इंसान जब जन्नत में भी पहुंच जाएगा वहां पर भी उसको जो एक चीज सबसे ज्यादा जिस चीज का मलाल होगा वो ये होगा कि वो वक्त जो उसने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा हुआ होगा। बेशक जन्नत का एक दरवाजा है जो खास कर जाकिरीन के लिए है, जिक्र करने वालों के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको बेपनाह फायदे हासिल फरमा देते हैं, उसको अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से दूर कर देते हैं। बेशक जिक्र जो है वो इंसान की जबान पर जब जारी होता है तो उसकी मुश्किलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उस रब यकता की इबादत की तरफ मशगूल होता है कि जो उसकी परेशानियों को हल करने पर कादिर है। शैतान से इंसान को अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। जिसकी जबान जो है वो जिक्र से तर होती है तो अल्लाह ताला उससे शैतान को दफा करते हैं, उसकी कुव्वत को तोड़ते हैं और उस शख्स को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। उसके दिल से गम और फिक्र अल्लाह करीम दूर फरमा देते हैं। दिल में एक अजीब किस्म की फरहत होती है, सरूर होता है और अल्लाह ताला उसके बदन को, उसके दिल को कुव्वत बख्शते हैं। चेहरा और दिल उसका मुनव्वर होता है, रिस्क उसकी तरफ खुद खिंच कर चला आता है, उसको परेशानी नहीं होती है। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला हिलावत का एक लिबास पहनाते हैं, यानी उसको जो भी कोई देखता है तो अजीब और करीब रोब उसका इंसानों के दरमियान में हो जाता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती है और मोहब्बत ही इस्लाम की रूह है, दीन का मरकज है और सआदत है और निजात का मदार है। जैसा कि इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए अपनी मोहब्बत का दरवाजा खोल देते हैं। जिक्र से इंसान को अल्लाह ताला का मुराकबा नसीब होता है जो इंसान को मर्तबा एहसान तक पहुंचा देता है और ऐसी इबादत नसीब होती है गोया कि वो अल्लाह ताला को देख रहा होता है, ऐसा यकीन उसको नसीब होता है। अल्लाह ताला की तरफ उसका रजू जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे रफ्ता रफ्ता ये नौबत आती है कि हर चीज में हक ताला शानू की जाए पना उसको हासिल होती है। हर मुसीबत में इंसान अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला का कुर्ब पैदा होता है। जितना जिक्र में इजाफा होता है उतना ही अल्लाह के कुर्ब में भी इजाफा होता चला जाता है। अल्लाह जल्ला शानू की हजूरी पैदा हो जाती है। जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो उसको फौरन से अल्लाह करीम की याद जो है वो आ जाती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कलाम पाक में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझको याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। इसी तरह से अल्लाह ताला के हवाले से एक हदीस मुबारक भी जिक्र की जाती है कि जो इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करता है अपने जी के अंदर तो अल्लाह ताला भी उसका जिक्र अपने महफिल में करते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान जिक्र को सिर्फ इस वजह से पढ़ना शुरू कर दे कि मेरी मुसीबतें, मेरी परेशानियां खत्म होंगी, तो इंशाल्लाह उसकी परेशानियों को अल्लाह करीम खत्म फरमाते हैं। दिल और रूह की जो ग़िज़ा है वो जिक्र है। जैसे इंसान की ग़िज़ा इंसान के जिस्म को खाने की जरूरत होती है, इसी तरह उसकी रूह को जिक्र की जरूरत होती है। जब आप जिक्र करते हैं तो आपकी रूह जो है वो ताज़ा रहती है, मुनव्वर रहती है और बेशक इंसान की रूह ही गमगीन होती है तो उसकी जिंदगी में गम लाहक होता है, लेकिन जब वो जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह को खुशनुदी नसीब फरमाते हैं। ये दिल के जंग को साफ करता है। हदीसों में बहुत सारी हदीस मुबारक में वारिद हुआ है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला को राहत में याद करता है तो अल्लाह ताला मुसीबत के वक्त इसको याद रखते हुए इसको निजात अता फरमाते हैं। उस शख्स पर सकीना रहमत उतरने लगती है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको जो है वो तमाम तर परेशानियों से निजात अता फरमाते हैं। इसकी बरकत से इंसान की ज़बान गीबत, चुगलखोरी, झूठ, बदगोई, लफ्ज़गोई से भी महफूज रहती है। जब जिक्र हर वक्त अल्लाह का उसकी ज़बान पर जारी होगा, ज़बान जब आदी होगी तो इस किस्म के गुनाहों से भी इंशाल्लाह दूर रहेगा। आज का जो वजीफा जो बेहद वजनी जिक्र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम वक्त में हमें ऐसा जिक्र हासिल हो जिसका सवाब हमें बहुत ज्यादा हासिल हो जाए, तो
آج کا جو وظیفہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2726ویں حدیث ہے، جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز والی جگہ یعنی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے، اگر ان کے ساتھ تولا جائے تو جو تم نے آج اب تک پڑھا ہے وہ اس سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ تو یہ کلمات اگر آپ دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ تمام تر دن کی عبادات سے انشاءاللہ وزنی ہو جائیں گے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ حدیث مبارکہ سے وارد ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، شام کے وقت میں، جس طرح سے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اللہ کریم آپ کی اس جو تمام تر پریشانیوں سے بھی آپ کو نجات دیتے ہیں اور آپ کو اس کے وزن کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے اذکار ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ کریم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اتنے وقت میں جو بیٹھ کر اذکار کیے گئے ان سے زیادہ اس کا وزن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام آپ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام آپ سے صادر کرواتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں لیکن آپ کو وہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام ہیں، انشاءاللہ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کاموں کی برکت سے آپ کی زندگی کو آسان فرماتے ہیں، سہل فرما دیتے ہیں۔ بے شک ذکر جو ہے اس سے انسان کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں، آخروی اس کو جو زندگی ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے بھی تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی تو وہ کہتے ہیں اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی اعمال ہیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی اعمال جو ہے وہ پڑھتا ہے تو ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ سے جیسے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ان کلمات کو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو بے پناہ ذکر کرنے والوں میں آپ کو شمار فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ان وظائف کو ضرور کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔